सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की क़ियादत में एक वफ्द रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए मेमोरेंडम हवाले किया। बाद बंडी संजय मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी वफ्द ने रियासती गवर्नर से इस बात की नुमाइंदगी की कि जियो 317 को लेकर और जोनल निज़ाम को रूबमल लाने के नाम पर सरकारी महकमेजात के मुलाजमीन की सीनियरिटी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तबादलों के नाम पर मुलाजमीन को एक ही जोन में 20 से 30 साल तक मुलाजमत करने के लुज़ूम से रियासत के 3 लाख मुलाजमीन के अफराद ख़ानदान मुश्किलात से दो चार हो जाएंगे। बंडी संजय ने बताया कि बीजेपी वफ्द ने गवर्नर को इस बात से भी वाकिफ करवाया कि जियो 317 के पैराग्राफ 28 में सदारती आइन के खिलाफ हैं। बंडी संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि उन्होंने ना तो नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की और ना ही सरकारी मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया। हालांकि मुलाजमीन की मुसलसिल हड़ताल और एहतजाज की बदौलत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई और आज के चंद्रशेखर राव सीएम की कुर्सी पर जो फायद है वो मुलाजमीन की मरहून मिन्नत है। बंडी संजय ने वज़ीर आला के से मुतालबा किया कि तरक्की और तबादलों को अमली शक्ल देने से कबल मुलाजमीन और असातिज़ा के साथ बात करें और जियो 317 में तरमीम करने के इक़दाम करें। ఉత్తర్వులు వచ్చి 41 నెలలైంది। ఆ సమయంలోనే 36 నెలల లోపల 36 మంత్స్ లోపల వెంటనే దీన్ని అమలు చేయాలని చెప్పి ఆ రోజు గౌరవ రాష్ట్రపతి గారు ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు। ఇప్పటికి 41 నెలలు అయిపోయింది। ఇన్ని రోజులు కనీసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాన్ని పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు। ఆ రోజే ప్రభుత్వం స్పందించి సరైన నిర్ణయం తీసుకొని ముందుకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే సమయం ఉంటుండే ఇలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉద్యోగస్తులు కూడా దానికి అనుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకునే వాళ్ళు ఆలోచించేవారు।